नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका आज कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए जो है ना, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने वाला हूँ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। और दोस्तों, चैनल पर जो है सब्जेक्टिव टाइप और भी क्वेश्चन अपलोड है, जाकर के देख लो। और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। तो जाकर के देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बेल के आइकन को प्रेस करो, ताकि अभी जो है और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला आईएनएफ और दूसरा की, ठीक है। आईएनएफ को डिफाइन करने बोल रहा है और की को। तो सबसे पहले हम लोग आईएनएफ को डिफाइन करेंगे। तो आईएनएफ का डिफिनेशन हो जाएगा कि इट इज नाउन एज स्टैंडर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ड्राइव आईएनएफ फाइल यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग द डिवाइस ड्राइव फॉर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। ये हो जाएगा आईएनएफ का, ये हो जाएगा हमारा आईएनएफ का डिफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग की का लिखेंगे। तो की का देख लीजिए, एक सेकेंड, सॉरी, देख लीजिए। की का हमारा डिफिनेशन हो जाएगा कि की कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स एंड देन रिटर्न ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय द कंटेनर टू कंपेयर कीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा की का डिफिनेशन। तो इसी के साथ ये हो जाएगा इस सॉरी तो इसी के साथ ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहले वेरिएबल को डिफाइन करना है, फिर इनकोडर को और डीसीएल को, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को देखते हैं, ठीक है। तो एज द नेम स्टैंड द इंफॉर्मेशन विच ऑलवेज चेंज एज द गिवन प्रोग्राम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इन टॉक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेरिएबल का डिफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग इनकोडर का डिफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, इनकोडर का डिफिनेशन हो जाएगा कि इनकोडर इज ए डिवाइस, सर्किट, ट्रांसड्यूसर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एंड एल्गोरिदम और पर्सन दैट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्मेट टू कोड टू अनदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनकोडर का डिफिनेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, डीसीएल का देखते हैं। तो देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा डीसीएल का डिफिनेशन कि इट इज नाउन एज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज विच इज सिमिलर टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू डेटा स्टोर्ड इन ए डेटाबेस, ठीक है। इट इज नाउन एज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज विच इज सिमिलर टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू डेटा स्टोर्ड इन ए डेटाबेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैन और मैन, ठीक है। एल एन और एम एन को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग एल एन को डिफाइन करेंगे। तो देख लीजिए, एल एन का डिफिनेशन जो है, एल एन का डिफिनेशन हो जाएगा कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप लोग देख लेना, ठीक है। एल एन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। एलएन का डिफिनेशन हो जाएगा कि लोकल एरिया नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट शेयर ए कॉमन और ये कॉमन कनेक्शन एंड आर यूजुअली इन ए स्मॉल एरिया और बिल्डिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैन का डिफिनेशन। अब चलते हैं एमएन का डिफिनेशन में। अब देखिए, एमएन का डिफिनेशन हो जाएगा कि एमएन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन पॉलिशियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर यूजिंग इन ए पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया और रीजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एमएन का डिफिनेशन। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 3 का, ठीक है। पहले हम लोग लैन का लिखेंगे, फिर मैन का डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से देखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि हाउ डज
ए क्लास इन्फोर्स डेटा हाइडिंग एंड इनकेप्सुलेशन, ठीक है। हाउ डज ए क्लास इन्फोर्स डेटा हाइडिंग एंड इनकेप्सुलेशन, तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि इन ए क्लास इट इन्फोर्स डेटा हाइडिंग इज एसोसिएटेड विथ द क्लास ग्रुप हैविंग 3 सेक्शन, ठीक है। ग्रुप हैविंग 3 सेक्शन, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, इन विच private and protected members a class to enforce the data hiding, but the encapsulation was the wrapping of data and associated function into single unit is known as capsulation, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इन ए क्लास इट इन्फोर्स डेटा हाइडिंग इज एसोसिएटेड विथ द क्लास ग्रुप हैविंग 3 सेक्शन, प्राइवेट, protected and public, in which private and protected members a class enforce the data hiding, but the encapsulation was the wrapping of data and associated function into single unit is known as encapsulation, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि व्हाट आर द वेरियस लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन द डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। कौन कौन सा वेरियस लेवल होता है ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटर्नल व्यू, ठीक है। हमारा पहला हो जाएगा एक्सटर्नल व्यू। हम लोग एक्सटर्नल व्यू को देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इट शोज और डिस्क्राइब ओनली दोज पोर्शन ऑफ डेटाबेस विच कॉन्सर्न यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन कंसेप्चुअल व्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला पॉइंट हमारा एक्सटर्नल व्यू का, ठीक है। अब देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट कंसेप्चुअल व्यू, ठीक है। इट इज़ द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, डिस्क्राइब द डेटा आर स्टोर्ड एक्चुअली इन database, gives all the information of database, includes data indices and relationship with independent of physical representation, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे इनर इंटर्न व्यू, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इंटर्न व्यू। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है इंटर्न व्यू, उसका डिफिनेशन हो जाएगा कि लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्लोज टू हार्डवेयर, इंटरनल व्यू, हाउ डेटा आर फिजिकली स्टोर्ड एंड टू एक्सेस मेथड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका थर्ड पॉइंट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिर सेकंड पॉइंट देखेंगे, फिर थर्ड पॉइंट देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी का एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देख लीजिए हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज लीनियर सर्च, ठीक है। एक्सप्लेन करना है इसको, लीनियर सर्च क्या होता है, एक्सप्लेन इट। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि सर्च इज द एक्टिविटी ऑफ डेट स्ट्रक्चर इन विच ए पार्टिकुलर एलिमेंट is searched in order to find its location. The simplest way to find an object is to start at the beginning and inspect each element. उसके आगे हो जाएगा inspect each element one after the other until the object is found. This method is called the linear search, ठीक है। ये हो जाएगा linear search का definition। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि डिफरेंशिएट बिटवीन लीफो एंड फीफो लिस्ट, ठीक है। लीफो लिस्ट क्या होता है और फीफो लिस्ट क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स कैन टेक प्लेस ओनली एट वन आर कॉल्ड टॉप, आइदर एलिमेंट लास्ट इंसर्टेड इज डिलीट्स फर्स्ट इज कॉल्ड ए लीफो लिस्ट, ठीक है। इंसर्टेड इज डिलीट फर्स्ट इज कॉल्ड ए फीफो लिस्ट। एग्जाम्पल स्ट्रोक, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा स्ट्रोक। अब फीफो का देखिए, व्हेन इंसर्शन इज डन एट द एंड एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर, आइदर एलिमेंट फर्स्ट इंसर्टेड इज फर्स्ट टू बी डिलीटेड इज कॉल्ड ए फीफो लिस्ट, ठीक है। तो ये लीफो लिस्ट का डिफिनेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा फीफो लिस्ट का डिफिनेशन, ठीक है।
तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि डिफरेंशिएट कैंडिडेट की एंड फॉरिग्न की। डिफरेंशिएट कैंडिडेट की डिफाइन करने बोला है और फॉरिग्न की को डिफाइन करने बोला है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कैंडिडेट की को डिफाइन करेंगे, तो आंसर हो जाएगा कि एक कैंडिडेट की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट दैट कैन बी uniquely used to identify a row of a table if the table has more than one candidate key, one of them will become the primary key, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कैंडिडेट की का डिफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फॉरिन की का, तो देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा फॉरिन की का डिफिनेशन की ए फॉरिन की इज ए रेफरेंशियल कॉन्स्टेंट्स बिटवीन टू टेबल्स। द फॉरिन की आइडेंटिफाइड ए कॉलमन और ए सेट ऑफ कॉलमन्स इन वन टेबल दैट रिफर टू ए कॉलमन और सेट ऑफ कॉलमन इन अनदर टेबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। गिव द एडवांटेज ऑफ ईमेल एंड मोल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, सॉरी मोल्ड वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। आंसर एडवांटेज ऑफ ईमेल, फर्स्ट पॉइंट, इट टेक लेस टाइम फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा, सेकेंड, cost of transmission it's very cheap, third, the volume of information can be of any length। अब एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इट गिव्स यूनिवर्सल एक्सेस टू लार्ज यूनिवर्स of document, it provides users on computer networks with a consistent means to access a varieties of media in simplified fashion, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को जितना बचा हुआ था वीवीआई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सारा कंप्लीट करवा दिया कंप्यूटर साइंस का। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितना करवाएं बस उतना करके जाओ, 80% चांस है कि आप सभी का प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, सब्जेक्टिव में। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर जो जो नए हो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो जो नए आए हो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।